नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से एक बार यस बैंक की। देखिए, यस बैंक को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सेकंड वेव जो कोविड का चल रहा है, इसके बाद यस बैंक कहां पर स्टैंड कर रही है, क्या जीडीपी डाटाज रहने वाले हैं, इसको लेकर बड़ी अपडेट यहां निकल कर आ रही है। और यह मैं आप नहीं, खुद यस बैंक की तरफ से स्टेटमेंट आई है। इंडियन जीडीपी मैराथन में यह पब्लिश हुई है। तो समझेंगे कि यहाँ पर बड़ी चौंकाने वाली जो जीडीपी डाटाज हमारे सामने आ रहे हैं, किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा है यस बैंक पर सेकंड वेव का, यह भी जानेंगे। साथ में आज मैं आप लोगों को अपना 1 मंथ का लेटेस्ट 1 मंथ का P&L स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा। उसके साथ में टारगेट्स को भी लेकर बहुत यहाँ पर आपको कुछ बातें बतानी है, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप बहुत ही बुरी तरह फंस सकते हैं। तो देखिए, रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि पहले तो आप इस वीडियो को पूरी देखें और अच्छी लगे तो लाइक करके हमें ज़रूर इनकरेज करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप मेरा P&L स्टेटमेंट भी देख ले, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आप भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शो करें। तो देखिए, ये 1 मंथ का ही ये देख सकते हैं, ये 5/2/5 से 2/6 तक का। और आप P&L स्टेटमेंट में ये देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट हुई है अभी 55 के आसपास की प्रॉफिट चल रही है। करंट लेटेस्ट 1 मंथ की प्रॉफिट है, और मैं 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर का भी दिखा दूंगा। तो देखिए, यहाँ पर उस खबर पर आएंगे उससे पहले थोड़ी चार्ट को समझ लेते हैं और थोड़ी टारगेट्स को समझ लेते हैं। चार्ट्स को जो टारगेट बताया जा रहा है उस पर भी बात करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि यहाँ पर आपको अपर सर्किट कब लगेगी, कब से तेज़ी आने को देखने को मिलेगी, सब कुछ मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है। यहाँ पर देखिए, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि बिना मतलब के हाइप क्रिएट कर रहे हैं। मतलब कि देखिए, यस बैंक का स्टॉक जो है वह 10 पैसे 15 पैसे 20 पैसे भी बढ़ गए तो बहुत बड़ी बात हो गई, 20-25 पैसे भी बढ़ गई तो बड़ी बात हो गई, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर टारगेट्स बताए जा रहे हैं, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, मतलब कि आप लोग को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक टारगेट तो सीधे 130 प्लस और उसके बाद 400 प्लस, मतलब कि स्टॉक चल रहा है अभी 13-14 रुपये 45 पैसे पर, और 15-20-25 का टारगेट कोई नहीं बता रहा है, सीधे 130 पार 400 पार। देखिए, इस तरह से टारगेट बताने से होता क्या है, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग नहीं जानते, वो क्या करते हैं कि अपना मोटा पैसा जो है यस बैंक में डाल देते हैं। और उसके बाद यस बैंक चलिए, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यस बैंक बर्बाद हो जाएगा, यस बैंक 2 रुपये 5 रुपये पर चला जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये आप पैटर्न देख रहे हैं, ये देखिए कितने समय से, लगभग 6 महीने से इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। और यदि आने वाले कुछ और समय में, कुछ और लंबे समय तक आपको इसी तरह का पैटर्न देखने को मिल गया, और आपने अपनी मोटी कमाई, अपनी मेहनत की कमाई यदि आप यस बैंक में सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए और बहुत समय तक यह स्टॉक किसी तरह रह गया, तब फिर तो आपको लॉस में निकलना पड़ेगा। आपने जो सोचकर इन्वेस्ट किया था, आपको तो मोटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें लंबे समय तक नहीं बने रह सकते, क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। तो इस तरह के लोगों से बहुत ज़्यादा आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, जो कि सीधे आपको 130 प्लस और 400 प्लस का टारगेट बताते हैं। और आश्चर्य और चौंकने वाली बात यह भी है कि इस तरह के जो टारगेट रोज़ टारगेट बताते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक दिन बता दी और अगला दिन यह टारगेट अचीव नहीं हुआ, यदि अपर सर्किट नहीं लगी तो उसके बाद वो नहीं बताते हैं, रोज़ बताते हैं। और रोज़ लोग देखते भी, और रोज़ पता नहीं लोग इस पर विश्वास कैसे करते हैं। और आप मुझे बता दो कि इस जो मैंने आप लोग को ये ट्रेंड लाइन बताई है, जो ये पैटर्न मैंने आप लोग को बताया है, इस ट्रेंड लाइन से यदि बाहर स्टॉक एक दिन भी ट्रेड कर रही हो तो आप मुझे बताओ। आप लोग के सामने यहाँ पर प्रूफ है, किसी तरह का 400, 500 और 130 का टारगेट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इवन दैट 50 का भी जो टारगेट है, 40 का भी टारगेट, 30 का भी टारगेट, जी हाँ 30 का भी टारगेट नियर टर्म, मतलब कि विद इन 1-2 मंथ पॉसिबल अभी नहीं है। कितना पॉसिबल है मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। देखिए, आज की भी यदि हम बात करें तो देखिए कितना यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, कितना सॉलिड यहाँ पर काम कर रही है। देख सकते हैं आज की भी जो कैंडल है, थोड़ी तेज़ी जरूर हमें देखने को मिली है, ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन जो क्लोजिंग है देखिए यह इसी ट्रेंड लाइन पर यह रिजेक्ट हो गई, प्राइस इसका जो है यह रिजेक्ट हो गया। तो बिल्कुल सावधान रहें, 400 और 500 के टारगेट्स बताने वाले से आप लोग को बर्बाद करके वो छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोग से प्रैक्टिकल बात करता हूँ कि टारगेट क्या हो सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया और फिर से बताता हूँ कि ये मंथ आप पूरा का पूरा वेट करें, इस रेंज के आसपास या इससे पहले भी हो सकता है। देखिए, 12.5 के आसपास यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकती है, मतलब अकॉर्डिंग टू जो हमें चार्ट पैटर्न यहाँ पर मिल रही है।
इससे पहले भी ब्रेकआउट हो सकती है, कोई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ गई। न्यूज़ तो वही रहती है, लेकिन यदि ऑपरेटर चाहे उस न्यूज़ को इस्तेमाल करके ब्रेकआउट करना, बड़ी रैली दिखाना, तो इससे पहले भी आ सकती है। नहीं तो यहाँ पर काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि आपको विद इन दिस मंथ जून में आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और ऊपर की ओर आपको रैली देखेगी। अपर सर्किट की भी काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। तो कहाँ तक यह स्टॉक मूव कर सकता है विद इन 1-2 मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, हवाई बातें बिल्कुल यहाँ पर नहीं होती। देखिए, बात करें कि आपको कहाँ तक यह टारगेट अचीव हो सकती है, तो टारगेट की बात कर रहे हैं तो लगभग यहाँ पर 18 रुपये, 17-18 रुपये या फिर यहाँ पर आपको 20 रुपये, ठीक है। फाइनल टारगेट आपका रहेगा 20 रुपये का। 20 रुपये का फाइनल टारगेट, मतलब टाइम भी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, 1 से 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर 20 रुपये का टारगेट आपको इसमें देखने को मिल सकता है। और उससे कम भी आपको यहाँ पर 17-18 के आसपास भी टारगेट देखने को मिल सकता है। काफ़ी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यह इसी पैटर्न पर चल रही है, इसी ट्रेंड लाइन को यह फॉलो कर रही है और यहाँ पर ब्रेकआउट बनता है। तो ये तो बात हो गई टारगेट्स की और चार्ट पैटर्न की। अब चलते हैं उस बड़ी खबर पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बड़ी खबर है आप सभी के सामने है। देखिए यहाँ पर जो हमारा सोर्स है बिजनेस स्टैंडर्ड है, यहीं से यह अपडेट ली गई है। तो देखिए क्या खबर निकल कर आ रही है। यस बैंक लोअर इट्स फाइनेंशियल ईयर 21-22 ग्रोथ एस्टिमेट फॉर इंडिया टू 8.5%। देखिए 8.5% यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ को कर दिया गया है, जो कि पोस्ट कोविड, मतलब सेकेंड वेव की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वेव की बात नहीं कर रहा हूँ। उस समय यहाँ पर जो बताया जा रहा था लगभग 10.5% के आसपास का जीडीपी ग्रोथ बताया जा रहा था। और जो सेकेंड वेव यहाँ पर हिट की है इकोनॉमी को, उसके कारण यहाँ पर 2% का जो है जीडीपी श्रिंक हो गई है। यस बैंक की बात कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप, डिटेल भी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो एक जीडीपी ग्रोथ करके इकोनॉमिक सर्वे बनाया गया है यस बैंक के द्वारा, जो इकोनॉमिक्स की जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा यहाँ पर यह शीर्षक में यह आर्टिकल छापी गई है, जिसमें कि बताया गया है कि सेकेंड वेव से पहले while all indications pointed to a stable recovery process before the second wave struck, मतलब जो सेकेंड वेव स्ट्रक हुआ उससे पहले सारा जो इंडिकेटर्स था वह स्टेबल रिकवरी की ओर इशारा कर रही थी। लेकिन जिस तरह से यह सेकेंड वेव आई, उसके कारण यहाँ पर जो है जो ग्रोथ है वह 10.5% से 8.5% रह गई है। तो ये थोड़ी चिंता की बात ज़रूर है। तो चिंता की बात केवल यस बैंक के लिए नहीं है, सभी बैंकों के लिए है, सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए है। लेकिन यस बैंक की स्थिति थोड़ी दयनीय थी, थोड़ी नाजुक थी, जिसके कारण कि देखिए यस बैंक के साथ थोड़ा बुरा भी चल रहा, थोड़ा समय भी इसका ख़राब चल रहा है। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर मार्च में पिछले साल इसको बेल आउट प्लान बनाकर बचाया गया, उसी तरह फर्स्ट वेव आ गई, उसके बाद कुछ रिकवरी होते हुए हमें नज़र आई, उसके बाद सेकेंड वेव आ गई। तो देखिए आप लोग को धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सारे जो कंडीशंस है वह फेवरेबल नहीं चल रहे हैं यस बैंक के लिए। पहले से ही यह बीमार थी और भी बीमारी इसको जकड़ रही है। तो इस कारण से थोड़ा एनपीए वगैरह का जो डाटा है उसमें आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है आने वाले 1-2 क्वार्टर में। लेकिन यदि आप 1-2 क्वार्टर होल्ड कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यह अच्छे रिटर्न देने का पूरा पोटेंशियल रखती है। आगे भी आप देख सकते हैं जो डिटेल इसमें बताई गई है, यही सब डिटेल है कि जैसे कि मोबिलिटी और जो कंजम्पशन इंडिकेटर्स है वह भी धीरे धीरे थोड़ी यहाँ पर सिक्वेंशियल ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि स्टेट वाइज जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो तो थे ही, हालांकि नेशनल लॉकडाउन नहीं लगा था, वह एक राहत की बात थी। लेकिन उसके बावजूद भी स्टेट्स जो थे अपने अपने स्टेट्स में कुछ स्टेट्स में लॉकडाउन लगी हुई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं और भी जो डाटास हैं उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग बोल लें या फिर सर्विसेज बोल लें, ईवी बिल्स बोल लें, तो सभी में यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत सब्सिक्वेंट ड्रॉप देखने को मिल रही है। उसके साथ में देखिए पॉजिटिव बातें भी ज़रूर निकल कर आ रही है कि जिस तरह से यहाँ पर जो डिक्लाइन आई है डेली कोविड केसेस में, वह एक इंक्रीजिंग फैक्टर निकल कर आ रही है। और उसके साथ में जो वैक्सीनेशन है, यदि स्पीडी वैक्सीनेशन किया जाता है तो यही एक इज़ द ओनली वे दैट माइट इनेबल अ बाउंस बैक इन द कंज्यूमर सेंटीमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर स्पीडी वैक्सीनेशन के द्वारा जो कंज्यूमर्स का सेंटीमेंट है उसको ज़रूर यहाँ पर बूस्टअप किया जा सकता है। तो देखिए कुछ समय ज़रूर लगेगा, यदि यह सेकेंड वेव नहीं आती तो आपको और यहाँ पर जल्द रिकवरी देखने को मिल जाती। लेकिन पहले से ही बैंक कमज़ोर थी और इस तरह की जो
जो कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सेकेंड वेव जो आई, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो इसका इम्पैक्ट तो ज़रूर झेलना पड़ेगा। आप यस बैंक को ही क्यों देख रहे हैं? हर जगह देखिए जो डाटाज निकल कर आ रहे हैं, 1 करोड़ जॉब लॉसेस हुए हैं। देखिए कहीं इंडस्ट्री नहीं चल रही, इंडस्ट्री नहीं चल रही है तो प्रोडक्शन ही नहीं होगी, तो फिर वर्कर की क्या ज़रूरत है? उनका जॉब लॉस हो गया। एविएशन सेक्टर की बात करें तो फ्लाइटें नहीं चल रही, उनका जॉब लॉस हो रहा है। आप बात कर लो टूरिज़्म इंडस्ट्री की, बात कर लो एविएशन इंडस्ट्री की, बात कर लो किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लो, तो सारों में आपको एक बहुत सॉलिड यहाँ पर झटका सभी लोगों को मिल रहा। तो जो बैंक्स है वह कैसे पीछे रह सकती है? तो आपको इस चीज़ को समझना होगा, जानना होगा और एक्सेप्ट भी करना होगा, तभी आप यस बैंक के साथ बने रह सकते हैं। कोई चमत्कारी चीज़ नहीं है कि यहाँ इकोनॉमी शट डाउन है और यस बैंक जो है वह रॉकेट बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और जो आप लोग को बता रहा है वह आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपके सारे पैसे वो गंवा देगा। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।